मम्मी। अरे अंजलि तू आ गई सुबह सुबह। हाँ मम्मी, कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू सुना। बढ़िया। क्या बात मम्मी, चाय आप बना रहे हो? भाभी कहाँ पे हैं? तेरी भाभी का तो अंजलि तुझे पता ही है, संडे है, कहाँ उठती है संडे वाले दिन जल्दी। सूरज सिर पे चढ़ाया है, वो महारानी अभी तक सो रही है। संडे का मतलब मम्मी ये थोड़ी होता है कि 9 बजे तक चद्दर तान के सोए रहो। मम्मी सारा ना आपने सिर पे चढ़ा रखा है। और ये क्या मम्मी, चाय के साथ मिठाई खा रहे हो आप? अरे मम्मी, कोई बादाम अखरोट अंजीर भिगो के खाया करो। आप ना मम्मी बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते। और एक भाभी भाभी भी नहीं इन सब चीजों को देखती बिल्कुल भी। अरे अंजलि, मैंने तेरी शादी ये 2 गलियां छोड़ के क्यों की थी? मुझे ना पहले ही पता था कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। अरे जितना ख्याल तू मेरा रख सकती है उतना तेरी भाभी थोड़ी रखेगी। चल ये चाय लेके चल, बैठ के चाय पीते हैं। और सुना, तू घर का काम कर आई? मेरा तो मम्मी आपको पता ही है, सुबह सुबह 8 बजे तक अगर काम ना निपटाऊं ना, मुझे तो सच में चैन नहीं आता। भाभी की तरह थोड़ी हूँ कि लेट तक सोती ही रहूं बस। अंजलि, काम तो तेरा अपने आप जल्दी खत्म होना है। सारे काम तो तू गौरव जी से करवाती है। करवाऊं चाहे मैं गौरव से काम, आपको क्या तकलीफ है इसमें? आप भी करवा लिया करो भैया से काम। कम से कम मेरी माँ का थोड़ा सा ख्याल तो रख लिया करो। अरे ज्योति, अब तू मेरी बेटी को सुनाने लगी। एक तो बेचारी सब कुछ घर का निपटा के सुबह सुबह अपनी माँ का हालचाल पूछने आ जाती है। एक तो उठती नहीं जल्दी, ऊपर से अब इतनी इतनी बातें सुना रही है। सारे गली मोहल्ले वाले तेरी बातें सुन रहे होंगे। मम्मी जी, गली मोहल्ले वाले ना सुबह 6 बजे से ही आपकी बुड़बुड़ सुनना शुरू कर देते हैं। अब संडे का दिन तो मिलता है पूजा पाठ के लिए, अब वो भी ना करूं। ना बुड़बुड़ का क्या मतलब है? यानी कि तू भी मेरी बातें सुनती रहती है ना सुबह 6 बजे से? ज्योति, ये किसी की बातें सुनना ना चोरी छिपे कोई तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं मम्मी जी बातें सुन रही थी, आपकी आवाज ही इतनी तेज है। माँ बेटी सुबह सुबह लगे रहते हो चुगली करने। ना क्या चुगलियां कर लिया माँ बेटी ने? एक तो मेरी बेटी बेचारी सुबह सुबह मेरा हालचाल पूछने आ जाती है, वो भी तुझे बड़ी तकलीफ होती है। तू नहीं अपनी माँ का हालचाल पूछती क्या? हाल चाल पूछती हूँ अपनी माँ का, उनका ध्यान भी रखती हूँ। और ये क्या करती है, ये तो ना आपको उल्टी सलाहें देने आती है। तो क्यों मेरी बेटी से इतना जलती रहती है? क्या उल्टी सलाह दे दी इसने मुझे? मम्मी, कभी आप बेटी का मोह छोड़ के ना बहू के बारे में भी सोच लिया करो थोड़ा। चल ज्योति, तू मम्मी से क्यों बहस कर रही है सुबह सुबह? जा जाके नाश्ते की तैयारी कर जा। अंजलि तू बता, आलू के परांठे खा लेगी? आलू के परांठे? हाँ हाँ भैया, खा लूंगी आलू के परांठे। और गौरव को भी मम्मी फोन कर देती हूँ, संडे है, वो भी बेचारे घर पे ऐसे ही बैठे हैं अकेले। और मम्मी ये लो, आपके लिए ना कैल्शियम और आयरन की दवाइयाँ लेके आई हूँ डिस्पेंसरी से। एक एक गोली रोज खाते रहना। अरे मम्मी, डॉक्टर की सलाह के बिना ना कैल्शियम और आयरन ऐसे नहीं लेना चाहिए। ना आशु, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? अगर मेरी बेटी ये फ्री की दवाइयाँ लेके आई है, अरे फ्री की दवाइयाँ लेने के लिए भी ना बेचारी को पता नहीं कितनी लाइनों में लगना पड़ता होगा डिस्पेंसरी में। अगर अपनी माँ का ख्याल रखती है तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ है? अरे कैल्शियम और आयरन है, अब बुढ़ापे के अंदर तो इन सब की जरूरत होती है। और तुम तो किसी डॉक्टर के पास मुझे लेके ही नहीं जाते। डॉक्टर को तो तब दिखाए ना जब आपको कोई तकलीफ हो। अगर कोई साइड इफेक्ट हो गया ना तो मुझे मत बोलना मम्मी। देखा मम्मी, आप खुद तो कुछ करते नहीं है। चल अंजलि, चाय भी ठंडी होगी है, अब आलू के परांठों के साथ चाय भी बना लेना अंजलि और मेरे लिए। मम्मी, अब डॉक्टर ने आपको पथरी का ऑपरेशन बता दिया। ये सारा ना मम्मी ज़्यादा कैल्शियम खाने की वजह से हुआ है। अरे बेटा, कैसे भी हुआ हो, अब ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा ना। मम्मी ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ये चिंता हो रही है, आपकी सेवा कौन करेगा? अरे है तो बहू, कर लेगी। अरे बहू? मम्मी आरव की छुट्टियां चल रही हैं, और वैसे भी ज्योति तो ना अपने मायके जाने की सोच रही है आरव को लेके। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे जाएगी बहू तुम मायके? मैं तो जाऊंगी मम्मी जी,
अब बुला लो अंजलि को, वही सेवा करेगी आपकी। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी ज्योति, आपका ऑपरेशन ना कल ही करवा देते हैं। आप अंजलि को बुला लो, अंजलि कर लेगी ना आपकी सेवा मम्मी। तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरी बेटी मेरी सेवा नहीं करेगी? अरे कर दे फोन, तुरंत लेने आ जाएगी। ऑपरेशन भी यहाँ पे क्यों करवाना है, मैं उसी के घर चली जाती हूँ, करवा लूंगी अपनी बेटी के पास जाके। अच्छा मम्मी, तो कोई बात नहीं, मैं अंजलि को फ़ोन कर देता हूँ अभी और बोल देता हूँ कि आपको यहाँ से ना ले ही जाएगी, वहीं करवा देगी आपका ऑपरेशन। हेलो, हाँ भैया। अंजलि, मम्मी को ना डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। ऑपरेशन? ऑपरेशन किस चीज का? रात को ना अंजलि मम्मी के ना पथरी की ज़्यादा दर्द शुरू हो गई थी और डॉक्टर ने बोला है कि कैल्शियम ज़्यादा खाने की वजह से हुई है पथरी। वही गोलियां जो तू मम्मी को दे जाती थी, डिस्पेंसरी वाली। अरे भैया, जो भी हो गया, आप मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? अंजलि, इल्ज़ाम लगाने वाली बात नहीं है, चल कोई बात नहीं, जैसे भी हुआ, लेकिन अब ना तू मम्मी को यहाँ से ले जा। मम्मी बोल रहे हैं कि अब मैं ऑपरेशन ना अंजलि के पास रह के ही करवाऊंगी। क्या भैया, मम्मी का दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? मेरे पास रह के कैसे करवा सकते हैं? मेरे यहाँ पे सास ससुर में और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। मैं अब उनको देखूं या मम्मी को देखूं? और वैसे भी भैया, हम तो गोवा जा रहे हैं आज ही, गौरव और मैं। तो हमारी तो टिकटें बुक हो चुकी हैं। गोवा? हाँ। लेकिन मेरी तो आज सुबह ही गौरव से बात हुई है, वो तो बोल रहा था कि मैं जॉब पे हूँ आज। नहीं नहीं, आधी छुट्टी करके आ गए थे, अब पैकिंग भी होगी हमारी, तो हम तो जा रहे हैं भैया। अचानक से ही तैयारी बन गई बस। और वैसे भी भैया, मम्मी का ध्यान रखना, मम्मी को देखना ना आपकी और भाभी की जिम्मेवारी बनती है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है इसमें। अरे अंजलि, कम से कम थोड़ा झूठ ही बोल देती तेरे भैया भाभी को कि ले जाती हूँ मैं मम्मी को। अरे मैंने तेरे ये 2 गलियां छोड़ के शादी इसलिए की थी, मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी है, हर बात में मेरा साथ देगी, तू सीधा सीधा ही मना करती जा रही है। हाँ तो मम्मी, मेरी नजदीक शादी के इसलिए की थी कि मैं आप ही को देखती रहूं बस, यहाँ की जिम्मेवारी न देखूं मम्मी। आप ना अपने आप ही देख लो अब। देखा मम्मी? आशु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तो यही लगता था कि मेरी बेटी नज़दीक रहती है तो वही देख लेगी। बहुत सारे लोग इसी गलत फहमी में रह जाते हैं, बेटियों की शादी लोकल करके सोचते हैं कि बेटी ने ही साथ देना है। और ये भी तो सोचो दोस्तों कि बेटी ने अपना ससुराल भी तो देखना होता है, काम तो हमेशा बहू नहीं आना है, दुख हो या सुख बहू ही काम आएगी आपके। और ये जब इम्तिहान का टाइम होता है ना, जब कोई दुख आ जाता है, तब समझ में आता है हमें कि बहू ही हमारे काम आएगी। बुढ़ापे के अंदर बहू ही एक सास ससुर का सहारा बनती है, बेटे से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के। जब कोई तकलीफ होगी तो बेटा तो सिर्फ यही है कि दवाइयाँ ला के दे सकता है या कुछ पैसे खर्च कर सकता है, सेवा तो बहू को ही करनी पड़ती है ना। तो अपनी बहुओं के साथ दोस्तों गलत व्यवहार ना किया करो। याद रखो हमेशा कि सास की हमेशा लाडली ना बहू ही होनी चाहिए, बेटी नहीं, उसी ने काम आना है आपके। स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।